नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वितान के अध्याय 2 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक है अनुपम मिश्र। अध्याय का नाम राजस्थान की रजत बूंदें। शुरू करें बच्चों। ये हैं लेखक अनुपम मिश्र। इनका परिचय। इनका जन्म सन 1948 में हुआ। जन्म स्थान वर्धा है, जो महाराष्ट्र में है। मृत्यु सन 2016 में हुई। इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन किया, जिनमें आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें विशेष चर्चित है। पाठ का सारांश। बच्चों, राजस्थान की रजत बूंदें अध्याय अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया है। इसमें राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाने वाली कुई के बारे में बताया गया है, जिसका उपयोग पानी संग्रहण के लिए किया जाता है। इसमें चेलवांजी यानी चेजारो, ये कुएं की खुदाई और विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग कुएं का निर्माण कर रहे हैं। कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले लोगों को चेलवांजी या चेजारो के नाम से जाना जाता है। कुएं के अंदर काम कर रहे चेलवांजी पसीने में तरबतर हो गए हैं। तकरीबन 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। खुदाई का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता, क्योंकि जगह सकरी होती है। इसलिए खुदाई बसोली से की जा रही है। भीतर तापमान बढ़ता जा रहा है। तापमान को घटाने के लिए ऊपर से रेत डाली जाती है, जिस वजह से ठंडी हवा नीचे की ओर और गर्म हवा ऊपर चली जाती है और अंदर गर्मी कम होती है। कुएं की खुदाई से जो मलबा निकलता है, उसे बाल्टी में इकट्ठा करके भेजा जाता है। कुएं की तरह कुएं का निर्माण किया जाता है।
कुएं कोई साधारण ढांचा नहीं है। यह बहुत ही छोटा सा कुआं है। कुएं और कुएं में बस व्यास का अंतर है, अर्थात कुएं का व्यास ज़्यादा होता है और कुएं का व्यास कम होता है। कुएं का निर्माण भूजल को पाने के लिए होता है, जबकि कुएं का निर्माण वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए करते हैं। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम कुछ ज़्यादा होती है। मरुस्थल में रेत का विस्तार अथाह है। यहाँ पर कहीं कहीं रेत की सतह से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है। कुएं का पानी खारा होने के कारण पिया नहीं जा सकता। इसी कारण कुइयां बनाने की आवश्यकता होती है। इनका पानी अमृत के समान मीठा होता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने एक पूरा शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी बरसात से मिलने वाला पानी। बच्चों, यह बारिश का वह जल है जो धरातल से बहकर नदी तालाबों में एकत्रित होता है। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी, यानी वह भूजल जो कुओं से निकाला जाता है। वह हमें कुओं, ट्यूबवेल द्वारा प्राप्त होता है। पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। वह पानी जो रेत के नीचे जाता तो है, परंतु पाताल में नहीं मिल पाता। रेजानी पानी कहलाता है। वर्षा की मात्रा नापने के लिए इंच या सेंटीमीटर का उपयोग नहीं, बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। रेजानी यानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। बच्चों,
ये रेजानी पानी मीठा होता है, पाताली पानी खारा होता है। और खड़िया पट्टी के कारण ये दोनों अलग अलग रहते हैं। इस पट्टी के न होने के कारण रेजानी पानी पाताली पानी में मिलकर खारा हो जाता है। इस रेजानी पानी को समेटने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कुएं का निर्माण होता है। कुएं का निर्माण एक कठिन कार्य होता है। थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। बच्चों, हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर चिनाई की जाती है। चिनाई होने के बाद फिर खुदाई की जाती है। चेजारों को राजस्थान में विशेष दर्जा प्राप्त था। चेजारों की विदाई के समय उन्हें अलग अलग तरह की भेंट दी जाती है। कुएं के बाद भी उनका रिश्ता बना रहता था। तीज त्योहारों और विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में उन्हें भेंट दी जाती है। फसल आने पर खलिहान का एक हिस्सा उनके लिए रखा जाता था, लेकिन आज के समय में उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जाता है। उनमें बस एक मजदूर की तरह काम करवाते हैं। बच्चों, कुएं का मुंह छोटा रखने के कई कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। कुएं में पानी नाम मात्र ही रहता है। दिन रात मिलाकर बस 3-4 घड़े ही भर पाते हैं। कुएं हर घर में है, लेकिन ग्राम पंचायत का नियंत्रण बना है। नई कुएं के निर्माण की अनुमति कम ही मिलती है, क्योंकि कुएं निर्माण से भूमि की नमी का बंटवारा हो जाता है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में खड़िया पत्थर की पट्टी पाई जाती है। इसलिए यहाँ हर घर में कुएं का निर्माण होता है। अलग अलग जगहों पर
खड़िया पट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी है और इसी खड़ी के कारण खारे पानी के बीच मीठा पानी देती कुएं खड़ी रहती है। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाणी में 120 कुइयां थी, इसलिए लोग इस क्षेत्र को 6 BC अर्थात 6 गुणा 20 नाम से जानते थे। इस प्रकार इस अध्याय में लेखक अनुपम मिश्र ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली कुइयों के निर्माण की प्रक्रिया, इनकी विशेषताएं एवं इनका महत्व बताते हुए जल संरक्षण का संदेश देने का प्रयास किया है। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।